हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मुख्तलिफ मिसाला जात यानी स्पाइसेस के नाम। स्पाइसेस के नाम लेते हुए लोगों को जो दो सबसे बड़े मसले होते हैं वो ये हैं, एक तो इनके नाम मुख्तलिफ वेबसाइट्स और मुख्तलिफ डिक्शनरीज के अंदर अलग अलग यूज़ हुए होते हैं, जहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि एग्जैक्ट जो ठीक वाला नाम है उसका वो कौन सा है। दूसरी बात, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है। इसके अंदर काफ़ी अजीब अजीब किस्म के अल्फाज होते हैं जो कि प्रोनाउंस करना हमारे लिए ईजी नहीं होता। सो इस वीडियो के एंड तक आपके ये दोनों मसाइल जो कि बहुत से लोगों में होते हैं उनका सोल्यूशन आपको मिल चुका होगा। इस वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। इस चैनल पे नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मिसालेदार वीडियोस यहाँ पे आती रहती हैं। सो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव इज मेथी। मेथी को इंग्लिश में कहा जाता है फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक। आपकी आसानी के लिए मैंने प्रोनाउंसिएशन साथ उर्दू में भी लिखी हुई है ताकि आपको समझने में और बोलने में आसानी हो। फेन्यूग्रीक, फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक सीड, मेथी का दाना। यहाँ पे अगर आप मेथी देखें तो फेन्यूग्रीक जो है अकेला, ये हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास सब्ज हालत में होती है यानी हर्ब की सूरत में होती है उसके लिए, जबकि फेन्यूग्रीक सीड यूज़ होता है मेथी के दाने के लिए यानी उसके अंदर जो सीड होता है उसके लिए। क्लव हम कहते हैं लौंग को, क्लव, क्लव। इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने अच्छे से सुननी है, क्लव। टर्मरिक, 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 ये हम कहते हैं हल्दी को। गार्लिक, 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 लहसुन। बासिल सीड्स, बासिल सीड्स, ये हम कहते हैं तुखम बालिंगा और इसको गलतुल आम में तुख मलंगा भी कहते हैं। सो उसके लिए हम यूज करते हैं बासिल सीड्स। पोपी सीड, पोपी सीड, ये हम यूज करते हैं खिशखाश के लिए, पोपी सीड। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन, जाफरान, सेफ्रॉन। मैंगो पाउडर, मैंगो पाउडर, आमचूर को कहते हैं मैंगो पाउडर। कैरम सीड्स, कैरम सीड्स, अजवाइन को कहते हैं कैरम सीड्स। पोमेग्रेनेट सीड, इसकी आपने प्रोनाउंसिएशन सुननी है, पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट सीड कहते हैं अनारदाने को। ब्लैक कार्डेमम, ब्लैक कार्डेमम, ये कहते हैं बड़ी इलायची को, कार्डेमम, कार्डेमम। ग्रीन कार्डेमम कहते हैं छोटी या सब्ज इलायची को, ग्रीन कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम। ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। येलो पेपर, पीली मिर्च। कोरिएंडर, कोरिएंडर, धनिया को कहते हैं कोरिएंडर, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने अच्छे से देखनी है, कोरिएंडर, कोरिएंडर। कोरिएंडर सीड, कोरिएंडर सीड, खुश्क धनिया या साबुत धनिया जो होता है उसको कहा जाता है कोरिएंडर सीड। कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जो पिसा हुआ धनिया होता है खुश्क होने के बाद जब उसको पीस लिया जाता है तब उसको कहा जाता है कोरिएंडर पाउडर। फेनल सीड्स, फेनल सीड्स, सौंफ को कहा जाता है फेनल सीड्स। सॉल्ट, नमक। जैगरी कहा जाता है गुड़ को, जैगरी, जैगरी, गुड़। टैमरिंड, 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 ये कहा जाता है इमली को, टैमरिंड। नाइजेला सीड्स कहा जाता है कलौंजी को, नाइजेला सीड्स, नाइजेला सीड्स। गरम मसाला, गरम मसाला को इंग्लिश में भी गरम मसाला ही कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि ये लफ्ज़ इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग यूज़ करते हैं। सो ये लफ्ज़ का जो ओरिजिन है वो यहीं का है। सो इसको इंग्लिश में भी आप गरम मसाला ही बोल सकते हैं। वो अलग बात है कि जब आप ये बोलेंगे तो यूके या यूएस वाले जो लोग हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज है ये, वो शायद ना समझ पाएं, लेकिन इसके लिए वर्ड यही यूज़ होता है। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, पेपर के लिए आपने प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सुननी है कि इसको आपने पेपर नहीं बोलना, जो ई आर है इसके लिए आपने ज़बर वाली प्रोनाउंसिएशन यूज़ करनी है, पेपर, पेपर। क्यूमिन सीड्स, क्यूमिन सीड्स, इसको कमिन सीड नहीं बोलना, कमिन नहीं बोलना इसको, ये है क्यूमिन, क्यूमिन, क्यूमिन सीड्स हम कहते हैं ज़ीरा को। ग्रीन चिली, हरी मिर्च, ग्रीन चिली, हरी मिर्च। कोकम,
कोकम को इंग्लिश में भी कोकम कहा जाता है और उर्दू में भी कोकम ही कहा जाता है। मिंट, पुदीना, मिंट, मिंट, पुदीना। मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, इसको अच्छे से सुने, मस्टर्ड, मस्टर्ड, मस्टर्ड सीड कहा जाता है राई दाने को या सरसों का जो दाना होता है उसको। ब्लैक क्यूमिन सीड्स कहा जाता है काला जीरा। क्यूमिन सीड अभी मैंने आपको बताया था जीरे को कहा जाता है, सो ब्लैक क्यूमिन सीड्स काला जीरा। रेड चिली, सुर्ख मिर्च, रेड चिली। रेड चिली पाउडर जो होता है, जब ये सुर्ख मिर्च हम पीस लेते हैं तो उसको हम कह देते हैं रेड चिली पाउडर। जिस तरह कोरिएंडर पाउडर था उस तरह रेड चिली पाउडर। करी लीफ, करी लीफ, इसको हम कहते हैं करी पत्ता या कड़ी पत्ता, करी लीफ। नेक्स्ट वन है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। इसको फ्लैक्स और जो इसका अगला सीड्स का सीन है इसको आपने मिला के बोलना है, फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। जिंजर, 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 इसको आपने ध्यान रखना है, इसको कुछ लोग गिंजर बोल रहे होते हैं, जी को गाफ प्रोनाउंस करते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी, इसको बोलना है जिंजर, जिंजर। पिकल, 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 पिकल कहते हैं अचार को। सो ये थी हमारी आज की वोकैबुलरी वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और मे भी आपने कुछ नए अल्फाज सीखे होंगे और कुछ अल्फाज जिनकी आप प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे थे वो शायद अब आपके बेहतर हो चुके होंगे। सो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इन दैंड मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरह आप इस लेसन का PDF हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको PDF की हेडिंग के साथ एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप इस लेसन का PDF हासिल कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे इस तरह की बहुत सी वीडियोस वोकैबुलरी पे पहले बन चुकी हैं, सो आप प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके वोकैबुलरी की मुख्तलिफ वीडियोस देख के अपना जो वोकैबुलरी है यानी अपने वर्ड्स की जो कलेक्शन है उसको मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि वोकैबुलरी इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बगैर आपका इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है और अक्सर आप बोलते हुए अटक जाते हैं। सो वो वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट भी आपने ज़रूर देखनी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके उसको अप्रोच कर सकते हैं। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.